हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम स्वरूप कुमार जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था वो खेली गई थी सन 1938 में सिटी ऑफ लंदन चेस चैंपियनशिप की गेम। यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी थे फ्रैंक पर, ब्रिटिश खिलाड़ी थे, और उनके सामने थे जॉर्ज शॉरॉक, एशकॉम व्हीटक्रॉफ्ट। काफी लंबा नाम। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैंक ने यहाँ D4 के साथ शुरू किया। जॉर्ज ने नाइट F6 खेला। देन हुआ C4 G6, फ्लैंकेटेड ग्रीनफील्ड ओपनिंग होने वाली है। G3, यहाँ व्हाइट का मूव आया। बिशप G7, बिशप G2, D5, C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन हुआ नाइट C3, नाइट टेक्स C3, B टेक्स C3, देन C5। E3 यहाँ व्हाइट ने किया, और इसके बाद कैसल यहाँ ब्लैक ने किया। देन हुआ नाइट E2, नाइट C6, और अब कहीं जाकर व्हाइट ने कैसल किया। C टेक्स D4, C टेक्स D4, देन E5 आस्किंग फॉर पॉन एक्सचेंज एट सेंटर, लेकिन D5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। नाइट पर अटैक बना, नाइट गया E7 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप A3, और कुछ देर के लिए नाइट को पिन किया है तो ब्लैक को करना ही पड़ेगा, रुक E8। देन हुआ नाइट C3, क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली यहाँ बिशप पर, नाइट पर अच्छा खासा प्रेशर है। वेल, क्वीन गई B3 स्क्वायर पर। देन हुआ E4, और E4 का मकसद जरा मैं समझ नहीं पाया। यहाँ व्हाइट ने पहले किया नाइट टेक्स E4, और यहाँ व्हाइट ने, फ्रैंक ने अपने इस रुक को दे दिया है। तो क्या ब्लैक यहाँ से ले सकता है? बिशप टेक्स C1 वॉज एन ऑप्शन नहीं, क्योंकि व्हाइट पहले तो रुक टेक्स A1 करेगा, लेकिन इसके बाद यहाँ अब अगली थ्रेट क्या होगी? इस नाइट से एक चेक देने के बाद यहाँ फॉक लगाने की, और बिशप की बहुत इंटरेस्टिंग, या क्वीन को आप किसी भी पॉइंट पर ब्लैक के लिए लाइफ को हॉरेबल कर सकते हैं। चलिए यहाँ से इस गेम को एक वे में आगे बढ़ाते हैं कि मान लेते हैं नाइट टेक्स D5 के ऑप्शन को ब्लैक ऑप्ट करेगा, तो व्हाइट यहाँ बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के क्वीन टेक्स D5 कर सकता है। ऑब्वियस है क्वीन टेक्स D5 नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ ये रॉयल फॉक होगी। मान लेते हैं कि इस क्वीन से बिशप को लिया जाए तो रुक तो यहाँ पर ब्लैक को गंवाना ही पड़ेगा। खैर, तो यहाँ हुआ था नाइट टेक्स D5, और फ्रेंड्स नाइट टेक्स D5 होने के बाद व्हाइट के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे नजर आता है नाइट को D6 स्क्वायर पर लेकर जाना, डायरेक्टली रुक पर अटैक बनाना, और यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाना। तो अब यहाँ से ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी? ब्लैक यहाँ क्या करेगा? बिशप को E6 स्क्वायर पर ही लाएगा, लेकिन नाइट टेक्स B7 यहाँ पहले व्हाइट करेगा, क्योंकि यहाँ क्वीन पर अटैक बनेगा, और अगर ब्लैक यहाँ कुछ मिस एडवेंचर करता है तो मेटेरियल एक्सचेंज हो सकता है। मान लीजिए क्वीन C3 अगर ब्लैक करेगा तो उसके बाद होगा बिशप टेक्स D5, और यहाँ नाइट गंवाना ही पड़ेगा। बिशप टेक्स D5, देन क्वीन टेक्स D5, क्वीन टेक्स A3। आई डोंट थिंक मुझे यहाँ कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ने वाली है अब आने वाली इस गेम में। वेल, गेम का पूरा फोकस लगभग कुछ इसी तरह की मूव्स पर रहा। यहाँ हुआ था रुक एट A goes to C1, पहले यहाँ अपने रुक को व्हाइट ने बाहर निकाला। बिशप गया E6 स्क्वायर पर, ब्लैक ने उसी तरह का कुछ मूव चला। देन हुआ रुक C5, यहाँ इस D5 स्क्वायर पर प्रेशर को व्हाइट ने अच्छा खासा मेंटेन रखा है। पहले तो क्वीन पर अटैक है, और यहाँ इस नाइट और बिशप के बदले में अपना रुक दिया जा सकता है व्हाइट के द्वारा। क्वीन बचनी होगी ब्लैक को, तो जॉर्ज ने यहाँ अपनी क्वीन को रखा B6 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन रुक B5 यहाँ पहले व्हाइट पर ने किया, और दोबारा उस क्वीन पर अटैक बना। अब क्या किया जाए? व्हाट अबाउट दिस नाइट टेक्स C3? लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो रुक टेक्स B1 होगा, बिशप टेक्स B3 हुआ भी तो रुक टेक्स B3, और मुझे बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं लगती। ब्लैक ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? नाइट टेक्स F1 करेगा तो किंग टेक्स F1 होगा। चलिए, रुक अगर ब्लैक यहाँ D8 स्क्वायर पर लेकर भी आ जाए तो भी आराम से ये गेम मैनेज हो सकती है। रुक वापस B1 स्क्वायर पर आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, देखते हैं गेम में क्या होता। गेम में यहाँ हुआ था क्वीन A6, लेकिन क्वीन के A6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ व्हाइट ने पहले किया नाइट टेक्स C5, क्वीन पर दोबारा अटैक बना, तो नाइट टेक्स E5, और अब यहाँ तो ये बनता है नाइट टेक्स E5, यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ा। देन हुआ नाइट टेक्स F1, शायद ये मूव नहीं करना चाहिए था, रुक के चक्कर में या काफी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। नाइट गया G5 स्क्वायर पर, और यहाँ अब अगली थ्रेट क्या है? अगली थ्रेट है यहाँ इस क्वीन से F7 पॉन को लेने की। तो क्या किया जाए? व्हाट अबाउट दिस रुक E1? शायद अगर ये भी किया जाता है तो बिशप टेक्स F1 होता है, रुक एट A goes to E8 हो सकता है। क्वीन टेक्स F7 चेक अगर होगा तो किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा। और फ्रेंड्स, लगभग इसी अंदाज में ये गेम खेली भी गई थी। यहाँ व्हाइट अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है तो व्हाइट का डेफिनेट मूव होने वाला है बिशप को B2 स्क्वायर पर ले जाकर। बिशप एक्सचेंज नहीं हो सकते, अदरवाइज यहाँ ब्लैक को चेकमेट देखनी होगी। तो रुक टेक्स F1 चेक, किंग G2 स्क्वायर पर कुछ रिपीटेड चेक्स दे करके ब्लैक यहाँ ज्यादा से ज्यादा गेम को ड्रॉ कराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्या हो सकती है? क्वीन C6 चेक हो भी गया तो किंग H3 स्क्वायर पर,
क्वीन C8 चेक कर देते हैं तो G4, दैट्स इट, अब कोई चेक भी नहीं आनी, लेकिन फिर भी शायद ड्रॉ कराने की कोई एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ हुआ था नाइट D2, और नाइट का D2 स्क्वायर पर आने के बाद तो सिचुएशन और हॉरिबल हो गई यहाँ जॉर्ज की। क्वीन टेक्स F7 चेक, ये मूव तो आना ही है। किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन ऑब्वियस मूव है यहाँ पर इस बिशप को लेकर आने का B2 स्क्वायर पर, लेकिन उससे पहले यहाँ व्हाइट ने अपने बिशप को, लाइट स्क्वायर बिशप को D5 स्क्वायर पर रखा, और आखिर किस प्लानिंग के साथ यहाँ ये काम किया है आप यहाँ देखिए कि किस तरह की चेकमेट यहाँ बनने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ रुक को मूव करता है या कुछ भी और आइटम मूव करता है, तो यहाँ पहले होगा क्वीन G8 चेक, रुक टेक G8 करना ही होगा, देन नाइट F7 चेक एंड टेक्स एंड मेट। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया H6 और अपने किंग को मूव करने के लिए थोड़ी सी जगह बनाई, लेकिन बिशप B2 अब यहाँ पर फ्रैंक ने किया, और फिर वही चेकमेट, और अगर बिशप एक्सचेंज होते हैं तो H1 स्क्वायर से चेकमेट विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट। तो रुक गया G8 स्क्वायर पर, सबसे पहले तो यहाँ इस चेकमेट, इमीडिएट चेकमेट को बचाना होगा। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन के C7 स्क्वायर पर जाने के बाद एक बात निश्चित है कि ब्लैक यहाँ कम से कम H टेक G5 नहीं कर सकता, अदरवाइज क्वीन H3 चेक, और यहाँ ये मेट, यानी कि यहाँ ये नाइट बिल्कुल सेफ है। तो क्वीन A4 यहाँ ब्लैक ने किया, और ब्लैक ने ऐसा क्यों किया है, माइट भी इस रुक को पिन करने के लिए या कुछ और। बिशप B3, क्वीन पर अटैक बना, देन नाइट टेक्स B3 हुआ, नाइट F7 चेक। और फ्रेंड्स क्या आपको यहां से चेकमेट नजर आ रही है? थोड़ा ढूंढना मुश्किल है। किंग मूव हुआ पहले H7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक H5, और रुक के H5 स्क्वायर पर जाने के बाद कम से कम G टेक्स H5 नहीं हो सकता, अदरवाइज क्वीन F5 चेक, और यहाँ इस नाइट की मदद से कितनी खूबसूरत चेक। तो ब्लैक ने एक गैम्बल खेला, उन्होंने कहा कि ठीक है इनफ, मैं अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर देता हूं। क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, रुक टेक्स क्वीन बनता है, लेकिन यहाँ फ्रैंक ने किया रुक टेक्स H6 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद जॉर्ज व्हीटक्रॉफ्ट ने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन करना ही पड़ेगा। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ती है तो कम से कम किंग टेक्स रुक नहीं हो सकता, और क्योंकि नाइट है वहां पर, तो बिशप टेक्स H6 ही करना होगा, लेकिन इसके बाद नाइट G5 चेक, और यहाँ ये मेट विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप एंड दिस नाइट। फ्रेंड्स गजब की गेम स्वरूप कुमार जी ने हम सभी लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।